क्लास 10 WB बोर्ड लेसन 7 द कैट। इसके बारे में देखो हम लोग पढ़े, पहले भी हम लोग क्लास लिए थे शायद, तो उस टाइम में शायद ऑनलाइन हुआ था ना, तो अभी देखो इसको डायरेक्टली। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ऑल्सो हैव एन आइडिया अबाउट एंड्रयू बर्टन पैटरसन। ये जो ऑथर थे वो ऑस्ट्रेलियन थे। ऑस्ट्रेलियन लोग का लाइफ थोड़ा ज़्यादा ही एडवेंचरस होता है, मतलब बहुत सारे क्या बोलेंगे, साहसी कारनामों से भरा हुआ, और इनका विशेष रूप से जीव जंतुओं में लगाव था। कैट के बारे में इन्होंने स्टडी किया, कैट के स्वभाव को जाना, कैट कैसा होता है, उसकी क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं। तो पैटरसन वॉज बॉर्न इन 1864 एंड ही डाइड इन 1941। सो वी आर डिस्कसिंग द फर्स्ट यूनिट। मोस्ट पीपल थिंक दैट कैट इज़ एन अनइंटेलिजेंट एनिमल। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कैट जो है ना वो अनइंटेलिजेंट है, कोई इंटेलिजेंस नहीं होता है कैट में। इंटेलिजेंस माना जाता है किसके अंदर? कुत्तों के अंदर। कुत्तों को हम लोग देखे हैं बहुत ज़्यादा वफादार हैं, वफादार होने के साथ साथ उनके अंदर बुद्धिमानी भी होता है। तुम दरवाज़ा खुला रखोगे, अगर वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं, तुमको देखेंगे कि तुम रूम के अंदर हो तो ऐसी जगह पे आके बैठ जाएंगे कि तुम अगर जाओ तो उनको पता चल जाएगा कि तुम जा रहे हो। बुद्धिमानी होती है, चालाकी भी होती है। तो कुत्तों को लोग सोचते हैं, लेकिन बिल्ली भी बुद्धिमान होती है, ऐसा इनका कहना है। फॉन्ड ऑफ ईज एंड केयरिंग। लोग सोचते हैं कि बिल्ली अनइंटेलिजेंट होती है और शौकीन होती है किसकी? ईज एंड केयरिंग। ईज मतलब इजी लाइफ, आसान जीवन उसको पसंद है, और केयरिंग लिटिल फॉर एनीथिंग। और बिल्ली जो होती है ना, या होता है, मेल फीमेल दोनों की बात हो रही है, वो किसी चीज़ का केयर नहीं करता है, कोई चीज़ के बारे में उसका परवाह नहीं होता है। बट माइस एंड मिल्क, किसका परवाह होता है? सिर्फ चूहे का और दूध का। चूहा मिल जाए बस मस्त। बट ए कैट हैज़ रियली मोर कैरेक्टर। लेकिन ऑथर बोलना चाह रहे हैं क्या कि ऐसी बात है नहीं। हमें तुम्हारा आवाज़ ज़्यादा आ रहा है, लेकिन ऐसी बात है नहीं। कैट हैज़ रियली मोर कैरेक्टर। कैट के अंदर ज़्यादा कैरेक्टर्स होता है। इंसान के स्वभाव से, इंसान के गुणों से भी करीब करीब मैच करने वाला बहुत सारा गुण उसके अंदर होता है, बहुत कैरेक्टर होता है दैन मोस्ट ह्यूमन बींग्स। इंसान में भी उतना नहीं होता है जितना बिल्ली में होता है। बिल्ला या बिल्ली गेट्स अ ग्रेट डील मोर सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ लाइफ। और हम तुम उतना लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं जितना बिल्ली हो जाता है अपने लाइफ में। हम तुम सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं बोलने का मतलब, हम लोग देखो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे पिस रहे हैं, कैसे कट रहे हैं। रोज़ रोज़ उठना, एक ही रूटीन, ऑफिस जाना, काम पे जाना, लौटना। सबके पेरेंट्स ऐसे ही करते होंगे। तुम लोग का भी लाइफ ऐसे ही जन्म हो जाएगा कुछ दिनों के बाद। अभी भी जन्म नहीं, अभी नहीं है, अभी तुम साधना कर रहे हो, अभी तपस्या कर रहे हो, अभी तपस्वी हो। ऐसा बनाओ कि ऐसे ओहदे पे पहुँचो कि इतने सारे पैसे हों कि ज़िंदगी आसान हो जाए और जीना मतलब एक ब्लेसिंग हो जाए, लाइफ एक ब्लेसिंग हो जाए। तो ही और शी, अब चाहे ही हो मेल बिल्ला या फीमेल बिल्ली, जो भी हो, बिल्ला जो होता है या बिल्ली होती है वो एथलेट होती है या होता है। एथलेट मतलब स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स बॉय, स्पोर्ट्स गर्ल। हर बिल्ली स्पोर्ट्स गर्ल होती है, हर बिल्ला स्पोर्ट्स बॉय होता है। एक्रोबैट होता है, जिम्नास्ट भी होता है, बॉडी उनका बहुत फ्लेक्सिबल होता है, जैसे तैसे बॉडी को टेढ़ा मेढ़ा कर लेंगे। ठीक है ना, बाबा रामदेव को देखे हो ना, एक्रोबैट हैं वो भी। ग्रीम फाइटर, मौका पड़ने पर अच्छी फाइटिंग भी कर लेता है। ऑल डे लॉन्ग द कैट लोव्स अबाउट द हाउस and throughout the day you can see the cat is loafing across and about your house inside and out। लोफ का मतलब होता है भटकना, घूमना, इधर उधर जाना आना, सुबह शाम तुम देख सकते हो। takes things easy and allows himself to be pestered by the attention of the people in the house। और चीज़ों को बहुत ही ईजीली लेती है वो, बहुत टेंशन में नहीं आ जाती है। अब सोचो ये कितना अच्छा नेचर है, कितना अच्छा कैरेक्टर है, हम लोग कितना टेंशन में आ जाते हैं। बिल्ली के सामने तुम उनका कोई सामान छीन के भाग रहे हो या उनका कुछ और भी घटना हो रहा है जिससे वो परेशान हो सकती है, तुमको लग रहा है, लेकिन वो नहीं होती है, बहुत ईजीली लेती है किसी भी चीज़ को, आसानी से ज़िंदगी को। अलाउज हिमसेल्फ टू बी पेस्टर्ड। पेस्टर्ड का मतलब होता है परेशान होना, ठीक है ना। तो पेस्टर्ड बाय द अटेंशन ऑफ द पीपल इन द हाउस। और घर के लोग लोगों का अटेंशन भी अपनी तरफ खींच लेती है वो, ठीक है ना। लोगों के मतलब लोग उससे अट्रैक्टेड होते हैं बिल्ली से। टू पास द टाइम अवे ही समटाइम्स वॉचेज अ माउस होल फॉर एन आवर और टू। अपना समय भी गुजारने का उसके पास अच्छा उपाय है। हमारे पास क्या उपाय होता है? या तो हम लोग सो जाते हैं, या तो हम लोग पिक्चर देखते हैं, या तो हम लोग फ़ोन ऑपरेट करते हैं, टाइम को यूजलेसली वेस्ट करते हैं। बिल्ली ऐसा नहीं करता है, उसके पास बहुत सारा टेक्निक है। क्या करता है भाई वो?
अपने आप को बोर होने से बचाने के लिए घंटों तक माउस होल देखते रहता है, ऐसे बड़े बड़े होल दीवारों में जहाँ से उसको उम्मीद है बिल्ली को कि यहाँ से चूहा निकलने वाला है, तो घंटों तक वहाँ बैठकर बड़ी पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ वो देखते रहता है, अब निकलेगा, अब निकलेगी चूहा या चूहिया जो भी है, और इंतज़ार में बैठा रहता है, जब निकलेगा तो दबोचेंगे और पकड़ के खा जाएंगे। तो अपने आप को बोर्डम से बचाने के लिए वो ऐसा करता रहता है। पीपल गेट दिस आइडिया दैट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज ऑल द होल्ड्स लाइफ फॉर अ कैट, और इस तरह की चीज़ें ज़िंदगी में बिल्ली के लिए, थोड़ा धीरे, ठीक है ना, पीपल गेट दिस आइडिया, लोगों को ये बात पता चल जाता है कि बिल्ली का लाइफ ऐसा ही है, मतलब दीज आर द थिंग्स विच आर हेल्ड इन द लाइफ ऑफ अ कैट, बट वॉच हिम एज द शेड्स ऑफ इवनिंग फॉल। लेकिन राइटर कह रहा है इससे भी ज़्यादा अगर आपको देखना है कि बिल्ली और या बिल्ला क्या क्या कर सकता है, तो आप उसको शाम को देखिए, शाम को देखिएगा तो समझ में आएगा कि बिल्ला या बिल्ली और क्या क्या कर सकता है। यू कैन सी द कैट एज ही रियली इज। शाम के पहर आपको दिखेगा कि बिल्ली एक्चुअली में क्या होता है, सारा दिन नहीं पता चलेगा, शाम को पता चलेगा। अभी ये जो दीवारें हैं ना, बाउंड्री हैं क्लास के बाहर, बाहर भी बाउंड्री है, उन बाउंड्री पे ज़रूर तुमको एक दो बिल्ला या बिल्ली दिख जाएगी जो चल रहा है धीरे धीरे, उनका अपना एक स्टाइल होता है चलने का, पैंथर की तरह से चलते हैं वो लोग, चीतों की तरह से चलते हैं। यूनिट 2 कितना टाइम हुआ? When the family sits down to tea, जब फैमिली चाय के लिए बैठती है ना, परिवार, द कैट पुट्स इन एन अपीयरेंस टू गेट हिज शेयर, तो बिल्ली भी आकर वहाँ प्रकट हो जाता है, आकर खड़ा हो जाता है अपना शेयर लेने के लिए, क्योंकि बिल्ली अपने आप को सदस्य समझता है भाई घर का, और तुरंत आके खड़ा हो जाता है कि लाओ भाई लाओ, मेरा शेयर दो, मेरा हिस्सा। ही पर्स नॉइजली एंड रब्स हिमसेल्फ, बहुत तेजी से जोर जोर से आवाज़ निकालता है, म्याओ म्याओ ऐसे निकालता है आवाज़, एंड रब्स हिमसेल्फ, और आकर के जो भी आदमी बैठे रहते हैं ना, चाहे घर के लोग चाहे बाहर के लोग, उनके बॉडी, उनके पैरों से अपने आप को रगड़ता है, अपने आप को रगड़ता है उनके बॉडी, अपने बॉडी से, उनके शरीर से। क्यों रगड़ता है भाई? ये दिखाना चाहता है, अपनी तरफ ध्यान खींचना चाहता है, देखो मैं भी हूँ, थोड़ा दे दो हमको भी जो खा रहे हो। इफ़ देर इज़ अ गेस्ट, और अगर बिल्ले को पता चल जाता है ना कि कोई घर में गेस्ट आया है, तब तो बात ही छोड़ दो, बिल्ला एकदम सिविल हो जाता है, एकदम भद्र, लालटू छिले, ठीक है ना, एकदम भद्र स्वभाव का बन करके उसके सामने अपने आप को खड़ा करता है, सिविल होकर के, उससे बदतमीजी नहीं करता है। बदतमीजी किससे करता है? अपने घर वालों से, गेस्ट से नहीं, क्योंकि वो जानता है कि गेस्ट लोग के सामने अगर हम प्यार से खड़े रहेंगे तो गेस्ट को मेरे ऊपर दया आएगी और गेस्ट कुछ हमको देगा खाने के लिए, बिकॉज द गेस्ट इज़ लाइकली। और एक और बात है गेस्ट के सामने सिविल होकर खड़ा होने का, क्योंकि गेस्ट को थोड़ा ज़्यादा मिलता है नाश्ता, ठीक है ना, गेस्ट को नाश्ता भी ज़्यादा मिलता है और थोड़ा सा बेस्ट क्वालिटी का चीज़ मिलता है। मतलब अगर सबको मान लो चाय मिला, बिस्किट मिला, तो गेस्ट को साथ में समोसा भी मिलता है, कचौड़ियाँ भी मिलती हैं, ठीक है ना। नॉन वेज आइटम देना है तो भाई गेस्ट के सामने फ्राई किया हुआ फिश भी मिल जाएगा, ठीक है, बहुत कुछ मिलेगा। समटाइम्स इंस्टीड ऑफ गिविंग हिम समथिंग टू ईट, अब गेस्ट का भी मन मस्तिष्क पढ़ लो, गेस्ट क्या सोचता है। गेस्ट की सोच ये होती है कि गेस्ट पीछे नीचे की तरफ झुकता है, ऐसे ऐसे झुकता है, और कैट को स्ट्रोक करता है। स्ट्रोक करता है मतलब बिल्ली को, जैसे मान लो पालतू बिल्ली है तो उसको स्ट्रोक करेंगे, ओ कितनी प्यारी है, कितना प्यारा है, ऐसे स्ट्रोक करते हैं। तो गेस्ट भी ऐसे करता है, नीचे झुक के, और बिल्ली को बोलता है ओ पुअर पुसी बोलता है, बेचारी, बेचारा बिल्ली, पुसी कैट बोलते हैं ना। द कैट सून टायर्स ऑफ दैट, बिल्ली थक जाता है इस तरह का दुलार प्यार से। उसके मन में क्या चल रहा होता है बिल्ले के, अरे भैया ये दुलार उलार बंद करो, पुअर पुसी हो ये सब करना बंद करो, और जो हमको चाहिए वो दो, ये सब प्यार पाने नहीं आए हैं। वो मेरा मालिक हमको सारा दिन प्यार करता है, मालकिन भी बहुत प्यार करती है, ठीक है, प्यार वार मत करो, पैसे खाना दो, भूल से बोल दिया पैसा, सॉरी, खाना दो। ये पुट्स अप हिज क्लॉ, ठीक है ना, तो वो इंसान नहीं है जो पैसा चाहिए, उसको खाना चाहिए भाई। और वो अपने क्लॉ से क्या करता है, अपने पंजों से खरोचता है, किसे? गेस्ट को। जब देखता है कि सिविल होने से तो ये दिया नहीं, तो अब खरोचना शुरू करता है, धीरे धीरे खरोचता है, जैसे उसका पैर है तो ऐसे करेगा, ओ भैया, ओ अंकल, हमको भी दो, अपने उंगलियों से खरोचता है। जैसे ही खरोचता है तैसे ही गेस्ट को गुस्सा आ जाता है, और गेस्ट क्या बोलता है, आओ। ओ डब्ल्यू लिखा है ना, ये इंटरजेक्शन है,
गेस्ट को जैसे ही पैर में खरोच महसूस होता है तैसे गेस्ट बोलता है द कैट स्टक हिज क्लॉज इनटू मी, और गेस्ट घर वालों को बताता है कि भैया आपका ये बिल्ला जो है वो हमको खरोच मार रहा है, देखिए ना पाँव में ऐसे नाखून मार दिया, ऐसे बोलता है गेस्ट। घर वालों का उल्टा जवाब, घर वाले क्या बोलते हैं, जैसे तुम लोग यूजुअली बहुत सारे केसेस में देखे होगे, किसी घर में छोटा बच्चा है, अब वो छोटा बच्चा तुम अपने प्यार से गोद में ले लिए, तब तक वो बच्चा तुम्हारा बाल वाल उखाड़ दिया, तुमको 2-4 थप्पड़ उप्पड़ पीट पाट दिया, ठीक है ना, तुमको गुस्सा आ रहा होगा मन ही मन में, कितना अभद्र बच्चा है, कितना शैतान है। अब तुम घर वालों को बोलोगे कि लीजिए लीजिए, तो ऐसे घर वाले क्या बोलेंगे, अरे नहीं नहीं वो प्यार कर रहा है आपको, वो समझ रहा है, उसके अंदर बहुत फीलिंग्स आ रही है आपके लिए, प्यार कर रहा है, दांत वाँत काट रहा है, और पूरा अपना लार वगैरह लगा के तुमको गंदा कर दिया, थप्पड़ भी मारा, बाल नोच दिया। घर वाले क्या बोलते हैं, प्यार कर रहा है। तो बिल्ली के साथ भी वही होता है ना। घर वाले क्या बोल रहे हैं, इजंट इट स्वीट ऑफ हिम, कितना प्यारा है ना हमारा बिल्ला, कितना प्यार है ना, कितना प्यारा हरकत है ना उसका। इजंट ही इंटेलिजेंट, आपको क्या लगता है इंटेलिजेंट नहीं है, कितना इंटेलिजेंट है। तो ही वॉन्ट्स यू टू गिव हिम समथिंग टू ईट, एक्चुअली में हमारा बिल्ला आपसे ये चाहता है कि आप उसको कुछ खाने के लिए दीजिए, कितना बुद्धिमान है, ओ लो मेरा बच्चा, ठीक है ना, कितना प्यारा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपको कितना प्यार से मांग रहा है, खाना मांग रहा है वो। द गेस्ट डेयर्स नॉट डू, अब ये सुनने के बाद गेस्ट के अंदर क्या कुछ मन करेगा करने को बिल्ले को, मन क्या कह रहा है, मन तो कह रहा है कि इस बिल्ले को मार के लात से फेंक दूं खिड़की के बाहर, बट डेयर्स नॉट डू, उसके अंदर हिम्मत नहीं हो रही है ऐसा कुछ करने की। वॉट ही वुड लाइक टू डू, मन में इच्छा हो रही है कुछ करने की, लेकिन हिम्मत नहीं हो रहा है करने का, क्योंकि घर वाले बैठे हैं। इच्छा क्या हो रही है, किक द कैट आउट ऑफ द विंडो, ऐसा लात मारे इसको एक ही बार खिड़की उड़की तोड़ ताड़ के बाहर चला जाए ग्राउंड में बिल्ला इसका। सो विद द टीयर्स ऑफ रेज, और इसके बाद गुस्से वाला आंसू आंखों में भर के, पेन इन हिज आईज ही अफेक्ट्स टू बी वेरी मच अम्यूज्ड, और वो कोशिश करता है दिखाने का, घर वालों को दिखलाता है गेस्ट कि हाँ हमको भी अच्छा लग रहा है, बेचारा रोना हुआ चेहरा लेकर के हंसने का एक्टिंग कर रहा होगा, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया है आपका बिल्ला, हाँ बहुत अच्छा है। एंड सॉर्ट्स आउट अ बिट ऑफ फिश, और उसके बाद फिर वो एक मछली का टुकड़ा निकालता है अपने प्लेट से, एंड हैंड्स इट डाउन, और बिल्ली को दे देता है। यू वॉन्ट बी सो, थोड़ा आवाज कम करो भैया। द कैट जिंजरली रिसीव्स इट विद अ लुक इन हिज आई दैट सेज, बिल्ली बड़ी विनम्रता से वो मछली का टुकड़ा ले लेता है और अपनी आंखों से ये जताता है, दिखाता है क्या, अनदर टाइम माई फ्रेंड यू वोंट बी सो स्लो टू अंडरस्टैंड, दिखाता है या बोलता है अगली बार मेरे दोस्त इतनी देर मत कर बैठना, कब से मेरे मन में इंतजार था कि तुम कब दोगे, इतना देर लगा दिए, अगली बार से प्लीज दोस्त जल्दी दे देना। ही पर्स एज ही रिटायर्स, उसके बाद मछली का टुकड़ा लेकर के बिल्ली एक कोने में चला जाता है थोड़ी दूरी पे, और जाकर वहाँ बैठकर आराम से इंजॉय करता है मछली को। तो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 कंप्लीट हो गया, यूनिट 3 भी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, जा सकते हैं आप।